बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपके पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 5वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का क्या नाम था। उत्तर है चंचलः अर्थात चंचल। अगला है, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। उत्तर है जाले अर्थात जाल में। अगला है, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी गलत नहीं होता। उत्तर है क्षुधार्ताय अर्थात भूखे के लिए। अगला है, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, बेरी की झाड़ी के पीछे कौन छिपा हुआ था। उत्तर है लोमशिका अर्थात लोमड़ी। अगला है, सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं। उत्तर है स्वार्थम अर्थात अपना स्वार्थ। अंतिम है, निस्सहायो व्याघ्रः किम अयाचत, बेसहारा बाघ ने क्या मांगा। उत्तर है प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पहला है, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया। इसका उत्तर है चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाया गया। अगला प्रश्न है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। उत्तर है व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत, बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। अगला है, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, पानी पीकर बाघ क्या बोला। उत्तर है जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, जल पीकर बाघ बोला अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अगला है, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मौसी ऐसा कहकर किसे संबोधित किया। उत्तर है चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान, चंचल ने मौसी ऐसा कहकर लोमड़ी को संबोधित किया। अंतिम प्रश्न है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्, जाल में दोबारा बंधा हुआ देखकर शिकारी ने क्या किया। उत्तर है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में दोबारा बाघ को बंधे हुए देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर लौट आया। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कै का कम काम प्रति कथयति, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये वाक्य किसने किसको कहे यह बताना है। पहला उदाहरण है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये किसने कहा। व्याघ्र बाघ ने व्याधम शिकारी को। पहला है, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसने कहा। व्याघ्र बाघ ने व्याधम शिकारी को। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये किसने कहा। नदी जलम, नदी के जल ने व्याधम शिकारी को। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया परंतु तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, ये किसने कहा। व्याधः शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ छेद करते हैं, किसने कहा। वृक्ष है, वृक्ष ने व्याधम शिकारी को। अंतिम है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शे, अब बार बार कूद कर दिखाओ, ये किसने कहा। लोमशिका अर्थात लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ को। चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करने हैं। सबसे पहले है, व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। इसका प्रश्न बनेगा, व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निर्सारयत, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत,
चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। प्रश्न बनेगा चंचल है कम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने किसके पास जाकर पूछा। अगला है व्याधः लोम शिकायई निखिलाम कथाम नैवेद्यत। शिकारी ने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। इसका प्रश्न बनेगा व्याधः कस्यै निखिलाम कथाम नैवेद्यत। शिकारी ने किसको सारी कहानी बताई। अगला है मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मानव वृक्षों की छाया में आराम करते हैं। प्रश्न बनेगा मानवः केषां छायायाम विरमन्ति। मानव किनकी छाया में आराम करते हैं। अंतिम है व्याधः नद्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शम्यत। शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। प्रश्न बनेगा व्याधः कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शम्यत। शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। पांचवा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। इस पेटिका से पद लेकर कहानी पूरी करनी है। खालिस्तान मैंने भर दिए हैं, अब आप इस कहानी को समझ लीजिए। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। वृद्धः मतलब बूढ़ा। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक बार शिकारी के फैलाए हुए जाल में फंस गया। सह बहु प्रयासम कृतवान। उसने बहुत प्रयास किया। कृतवान मतलब किया। किंतु जालात मुक्तः न अभवत्। लेकिन जाल से मुक्त नहीं हो सका। अकस्मात् अर्थात अचानक। तत्र एकः मुष्कः समागच्छत्। वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा। बंधे हुए बाघ को देखकर। दृष्ट्वा अर्थात देखकर। सह तम अवदत्। वह उससे बोला अहो अरे भवान जाले बद्धः। आप जाल में फंस गए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि। मैं आपको छुड़ाना चाहता हूँ, मुक्त कराना चाहता हूँ। मोचयितुम मतलब मुक्त कराना। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः स अट्टहासम अवदत्। वह सुनकर बाघ जोर से हंसते हुए बोला। स अट्टहासम मतलब जोर से हंसना। अरे त्वम शूद्रः जीवः मम सहायम करिष्यसि। अरे तुम्हारे जैसा छोटा जीव मेरी सहायता करेगा। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तर्हि अर्थात तो। मुष्कः स्वकीयै लघुदन्तै तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रम बहिः कृतवान। चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल की कटाई करके उस बाघ को बाहर निकाल दिया। स्वकीय मतलब अपने, कर्तनम मतलब कटाई। छठा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। सबसे पहले है सह लोम शिकायई सर्वाम कथाम नैवेद्यत। उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। उत्तर है सर्वाम अर्थात सारी। यह कहानी की विशेषता बताता है। अगला है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर अहम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर है व्याधाय शिकारी के लिए। अगला है सर्वः स्वार्थम समीहते। सभी स्वार्थ चाहते हैं। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है। उत्तर है सर्वः अर्थात सभी। अगला सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से एक अव्यय पद लेकर लिखना है और वो कौन सा है। सहसा अर्थात अचानक। अंतिम है का वार्ता माम अपि विज्ञापय। क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। क्रियापद से पद परिचयम अपि लिखता है और उस क्रियापद का पद परिचय भी लिखना है। इस वाक्य में क्रियापद है क्रियापदम विज्ञापे। इस वाक्य में क्रियापद है विज्ञापे और उसका पद परिचय है ज्ञा धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन।
7वां प्रश्न है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। पहले एक उदाहरण दिया गया है, उसी के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है मातृ शब्द की प्रथमा विभक्ति, माता, मातरौ, मातरः। इसी प्रकार स्वश्री शब्द की प्रथमा विभक्ति होगी स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। इसी प्रकार स्वश्री शब्द की तृतीय विभक्ति होगी स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। स्वश्री शब्द की सप्तमी विभक्ति है स्वसरी, स्वस्रोः, स्वश्रीषु। इसी प्रकार मातृ शब्द की सप्तमी विभक्ति होगी मातरी, मात्रोः, मातृषु। स्वश्री शब्द की षष्ठी विभक्ति है स्वसुः, स्वस्रोः, स्वश्रीणाम। और इसी प्रकार मातृ शब्द की षष्ठी विभक्ति होगी मातुः, मात्रोः, मातृणाम। अंतिम प्रश्न है धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखो। सबसे पहले उदाहरण है गंतुम, इसमें गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसी प्रकार द्रष्टुम, इसमें दृश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। करणीय, इसमें क्री धातु है और अनीयर प्रत्यय है। पातुम, इसमें पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम, इसमें खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा, इसमें क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ अभ्यास कार्य समाप्त होता है। एक बात अवश्य आप ध्यान रखें, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द गलत दिए गए हैं, उन पे सर्कल लगा के मैंने ठीक कर दिया है। आप उन्हें ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण।